दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीटेट 2026 सिविक्स के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट्स टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी दोस्तों आर्टिकल 14 डील करता है। आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। ये आपको लॉ के सामने इक्वल रखता है और आपको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज। तो दोस्तों यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है इंडिया में? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू वोट भी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट थर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट थर्ड के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन विच पार्ट। तो दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है वो पार्ट 4 में लिखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 36 to 51। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एक कैबिनेट होता है जिसमें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। उनका चेयरमैन कौन होता है? तो उनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which amendment added the words socialist and secular in the preamble। दोस्तों आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज जो होता है वो होता है आपका प्रियम्बल का। लाइक आप सिविक्स की खोल लीजिए, उसमें आपको फर्स्ट पेज प्रियम्बल को देखने को मिलेगा। वहां पे आपको ये वर्ड दिखेंगे, प्रियम्बल होता है जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर ये सब वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो दोस्तों वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच बॉडी इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। तो दोस्तों पब्लिक सर्वेंट्स के जो खिलाफ इन्वेस्ट कंप्लेंट्स होती है उनको कौन इन्वेस्टिगेट करता है? तो उनको जो इन्वेस्टिगेट करता है वो होता है लाइक युक्ता। लाइक युक्ता looks into complaints against state level public servants. Now question number 8, the minimum age for voting in India is। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल है। 61st अमेंडमेंट 1988 हुआ था जिसमें वोटिंग एज को 18 ईयर्स कर दिया गया था 21 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली। तो दोस्तों पार्लियामेंट का कौन सा हाउस लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है? दोस्तों वो है लोकसभा। लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल और इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो दोस्तों आपको ना कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं जो एज अ सिटीजन आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए और ये गाइडलाइंस भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और क्लीन रखें। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A। जी। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आज इस दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। नाउ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which fundamental right protect us from being arrested without reason। दोस्तों ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है कि पुलिस हमें बिना किसी मतलब रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती? तो वो है राइट टू फ्रीडम। हम सभी के पास फ्रीडम का अधिकार है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट रीजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एज यू ऑल नो कि जैसे जैसे हमारी टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत होती है, कुछ बदलाव की जरूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ अमेंडमेंट होते हैं, तो ये अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है? ये है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Only Parliament can amend the Constitution, Article 368. Now, question number 13. पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? तो दोस्तों इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? वो हुआ था 73rd अमेंडमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में हुआ था, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, और इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म सेकुलर वॉज एडिड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? तो दोस्तों सेकुलर टर्म को कौन से अमेंडमेंट में अमेंडमेंट करके जो है अपने प्रीएम्बल में ऐड किया गया था? तो वो था 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें 2 वर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, वो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, which fundamental duty asks us to protect and improve the natural environment? तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51 AG is the duty of every citizen to protect environment. Now question number 16, which house of parliament can be dissolved? तो दोस्तों पार्लियामेंट का कौन सा हाउस डिसॉल्व हो सकता है? तो वो है ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन PMS एडवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो दोस्तों जो इंडिया में स्टेट्स होती हैं उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल? तो राइट टू आर्टिकल सॉरी दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एडिड है अंडर आर्टिकल 21A। अंडर Article 21A makes education a fundamental rights for 6 to 14 years children. दोस्तों जो भी 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन लेना एक फंडामेंटल राइट है, और ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। सो दोस्तों अंडर आर्टिकल 21A एजुकेशन एक राइट टू एजुकेशन आर्टिकल है। सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which body resolve disputes between center and state? तो दोस्तों एज यू ऑल नो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो इन डिस्प्यूट को कौन रिसॉल्व करता है? तो इनके लिए एक स्पेशल काउंसिल होती है जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है। ऑप्शन सी, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो प्रमोट करती है कोऑर्डिनेशन को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स रूल्स ऑफ द मेजोरिटी? सो दोस्तों कौन सा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का जिसका मतलब होता है रूल्स ऑफ द मेजोरिटी? तो दोस्तों उसको कहते हैं मेजोरिटी रूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 21 to 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which fundamental right ensures equality before law and equal protection of law? तो दोस्तों कौन सा फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को सपोर्ट करता है? तो वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 गारंटी टू राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 ये लिखे होते हैं दोस्तों, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सभी सिटीजन्स के पास होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? दोस्तों अटॉर्नी ऑफ जनरल को कौन अपॉइंट करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया कि इसका आंसर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसमें क्या हुआ था, जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच बॉडी एग्जामिन्स द अप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट? तो दोस्तों कौन सी बॉडी है जो मनी स्पेंड करती है गवर्नमेंट उसका अप्रोप्रिएशन करती है? तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। CAG ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which directive principle states that the state shall promote cottage industries on an individual or cooperative basis? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 39C। The Article 39C promotes cottage industries on cooperative basis. Now question number 26, which fundamental duty asks every citizen to protect and improve the natural environment? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के लिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा। तो दोस्तों जो लोकसभा की मीटिंग होती है उसके लिए कौन प्रिसाइड्स होता है, वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगती है दोस्तों, वो लगती है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 इम्प्रूव्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। तो दोस्तों जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है, वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सेकंड।